एक ब्रज के बड़े अच्छे संत हैं, उनकी बात कहना अब रुका नहीं जाता। पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा, वृंदावन के एक अद्भुत संत हैं श्री प्रेमानंद बाबा। उनकी किडनी दोनों खराब हो गई तो लोगों ने कहा कि आप ये निकलवा कर दूसरी डाल लो। कई भक्तों ने कहा हम अपनी दे देते हैं। उनकी वाणी सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो हाथ जोड़कर बोले देखो भाई, हम अपनी किडनी नहीं निकालेंगे। अरे बाबा मर जाओगे। बोले जो श्री जी को करना होगा कल होता हो आज हो जाए। एक किडनी हमारी कृष्ण है, दूसरी किडनी राधा है। हम अपने अंदर से कृष्ण राधा नहीं निकाल सकते। कई दिनों बाद तीर्थाटन करते करते जब उद्धव जी का मिलन हुआ, अरे उद्धव जी आइए आइए, कैसे हैं आप? हम तो बहुत बढ़िया हैं। अच्छा आप कैसे हैं विदुर जी? हम तो बहुत आनंद में हैं। वाह वाह वाह। विदुर जी ने पूछा उद्धव और आपके ये मोहन प्यारे कैसे हैं? वो कन्हैया, वो तो बड़े चितचोर हैं, छलिया हैं, नटवर हैं, वो कैसे हैं तुम्हारे कन्हैया? आंखों में आंसू आ गए उद्धव के। क्या हुआ महाभारत का? महाभारत का युद्ध हो गया। आपको कुछ पता नहीं है विदुर जी? कहां पता, हम तो तीर्थों में भ्रमण कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, कोई आता पता नहीं। अरे भैया कब का महाभारत का युद्ध हो गया? पांडव विजय श्री को प्राप्त हुए, कौरव मारे गए हो। अरे वो तो मरने ही थे। जहां सत्य हो, जहां कृष्ण हो, कृष्णम परम धीमहि सत्यम परम धीमहि, जहां सत्य हो, जहां कृष्ण हो, वहां तो विजय होती ही होती है। और सत्य जहां होता है कृष्ण वहीं होते हैं, कृष्ण जहां होते हैं सत्य भी वहीं होता है। विजय तो होनी थी, पर तुम्हारे मोहन प्यारे का क्या हुआ? कन्हैया का क्या हुआ? आंखें भर गई। लगता है विदुर जी आपको कुछ पता नहीं है। नहीं है पता। भगवान तो कब की लीला पूर्ण करके चले गए। कहां? धराधाम हो। आंखों में आंसू आ गए। भगवान लीला पूर्ण करके चले गए। हाँ। अच्छा एक बात बताओ प्यारे उद्धव, क्या भगवान को कभी हमारी याद आई? मुझ विदुर की याद आई कभी? हाँ। आप कैसी बात कहते हो विदुर जी? उद्धव जी कहने लगे विदुर जी जब भगवान अपनी लीला पूर्ण कर रहे थे, विराम कर रहे थे, तब उन्होंने उपदेश जो दिया उसमें आपका ही जिक्र किया। क्या भगवान को हमारी याद आई? हाँ। भगवान ने इस अकंचन विदुर को याद किया था। हाँ। अच्छा क्या बोले हमारे प्रभु? जरा बताओ ना, बड़ी उत्सुकता है मन में, बड़ा भाव है मन में। ठाकुर जी क्या बोले जरा बताओ ना। आहा, आंखों में आंसू भर करके उद्धव जी बोले विदुर, भगवान कह रहे थे आज तक हमने जिसका कर्जा लिया उसका कर्जा जरूर चुकाया, लेकिन एक भक्त ऐसा है जिसका हम आज तक कर्जा नहीं चुका पाए। विदुर जी की आंखें डबडबा गई। कौन? भगवान कह रहे थे वो हमारे विदुर जी हैं। उनका कर्जा नहीं चुका पाए। हमारा और कर्जा कौन सा? आखिर हमने भगवान के ऊपर ऐसा कौन सा ऋण रख दिया, ऐसा कौन सा बोझ रख दिया जिसे भगवान जाते जाते याद करते रहे जो चुका नहीं पाए? उद्धव जी समझाने लगे, अरे विदुर आपके घर पर जो भगवान आए थे और आपने जो साग खिलाई और विदुरानी ने जो साग खिलाई, जो केले के छिलके प्रेम पूर्वक पवाए, भगवान उसी के कर्जे की बात कह रहे थे। आंखें डबडबा गई, रो पड़े फपक फपक करके विदुर जी। कहा हम विदुर और हमारी विदुरानी, भगवान के स्वागत के लिए हमारे घर पर भोजन भी ठीक नहीं था। उस दिन दुर्योधन के घर पर निमंत्रण था, लेकिन धन्य है नंदनंदन, दुर्योधन का निमंत्रण त्याग कर हमारी भात साग खाने के लिए भगवान आए और उसको भी ऋण बता रहे। धन्य है ठाकुर जी, धन्य है इनका स्वभाव। सच बता दे, एक बार रुक्मणी मैया ने अपने हाथ से ठाकुर जी के लिए प्रसाद बनाया, भोजन 56 भोग अपने हाथ से।
आज भगवान बड़े प्रसन्न होंगे, बड़े मस्त होंगे, बड़े आनंदित होंगे। सरकार हमने प्रसाद बनाया, हमारे भगवान हमको धन्यवाद देंगे, हमारी प्रशंसा करेंगे, हमारी भूरी भूरी कीर्ति गाएंगे, हमारा नाम बार बार लेकर के जब स्वाद को चखेंगे तब भगवान बड़े आह्लादित होंगे। भाव पूर्वक प्रसाद नैवेद्य तैयार किया, भगवान को थाली में परोसा और जिमाने के लिए रखा। भगवान ने खूब प्रसाद पाया। प्रसाद पाकर भगवान आचमन आदि करके जैसे ही भगवान विराजमान भये अपने शयन पर विस्तर वाले स्थान पर, तो रुक्मणी मैया चरणों को धीरे धीरे दबाने लगी, चरणों की सेवा करने लगी। लगा शायद अब भगवान हमारी महिमा गाएंगे, देवी आज तो तुमने बड़ा प्यारा प्रसाद बनाया, बड़ा सुंदर स्वादिष्ट सुव्यंजन का प्रसाद बनाया, अद्भुत था, ऐसा कहेंगे। भगवान कुछ नहीं बोले। उत्सुकतावश मां रुक्मणी ने ही पूछ लिया, सरकार प्रसाद कैसा था? भगवान बोले बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, आपने पेट भर के पाया तो है ना? हाँ पाया। आपको आनंद तो आया ना आज? भगवान बोले देवी सच सच प्रशंसा करूं या ऐसे ही बातों में? नहीं नहीं नहीं, आप सच सच प्रशंसा करो। देवी प्रसाद तो पाया है, पर आज तक जो तृप्ति हमें 2 लोगों के प्रसाद से हुई है वो तीसरे से नहीं हुई। तो रुक्मणी मैया ने सोचा शायद यशोदा मैया का नाम लेंगे ठाकुर जी, तो हाथ जोड़कर कहा सरकार वो 2 लोग कौन भाग्यशाली हैं जिनके हाथों को प्रसाद पाकर आप तृप्त हो गए, जो दुनिया को परितृप्त करता है, वो कौन है? पता है ठाकुर जी ने क्या नाम लिया? बोले देवी एक सबरी जिनके हाथों से बेर पाए और दूसरे विधुरानी जिनके यहां साग पाए। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर सबसे ऊंची प्रेम सगा, सबसे ऊंची प्रेम सगा, सबसे ऊंची प्रेम सगा। अरे हाँ प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, सगाई सगाई हो, प्रेम सगाई सगाई। दोनों हाथ उठा करके सबसे ऊंची सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूम लो पागलो काशी वालो, मौका मिलने वाला प्रेम के बसे अर्जुन रथ क्यों, प्रेम के बसे अर्जुन रथ क्यों, अर्जुन रथ क्यों, अर्जुन रथ क्यों, अर्जुन रथ क्यों, अर्जुन रथ और भूल गए ठकुराई को, भूल गए ठकुराई। हाँ सबसे
प्रेम सगाई प्रेम सगाई प्रेम सगाई प्रेम सगाई आहा प्रेम सगाई होए प्रेम सगाई प्रेम सगाई हो प्रेम सगाई प्रेम सगाई सगाई हो प्रेम सगाई। दोनों हाथ उठा करके सबसे ऊंची सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बाहर वाले भी दोनों हाथ उठाकर कौन कौन विश्वनाथ जी से प्रेम सगाई करना चाहता है? तो ताली चाइना वाले बजाएंगे क्या? जय हो हरि बोल। आहा। जय हो और दुर्योधन की मेवा त्यागी दुर्योधन की मेवा त्यागी कान्हा मेवा त्यागी हाँ मेवा त्यागी मेवा त्यागी हाँ मेवा त्यागी और साग विदुरे घर पाई हो साग विदुर घर पाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अरे हाँ प्रेम सगाई 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 सगाई हो प्रेम सगाई हरि बोल। सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अगल बगल वाले भी झूम लो पागलो। और ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन वृंदावन हो वृंदावन हाँ वृंदावन हो वृंदावन हाँ वृंदावन हो वृंदावन वृंदावन हो वृंदावन हाँ वृंदावन हो वृंदावन ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन। कैसी प्रीत? इतनी भाव पूर्वक प्रीत ठाकुर जी की वृंदावन से बन गई। ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन गोपियन नाच नचाई हो गोपियन नाच नचाई
सबसे ऊंची सबसे ऊंची कर हाथ उठा करके अरे हाँ प्रेम सगाई प्रेम सगाई प्रेम सगाई प्रेम सगाई हाँ हाँ प्रेम सगाई प्रेम सगाई प्रेम सगाई प्रेम सगाई प्रेम सगाई सगाई प्रेम सगाई हाँ ऊंची सबसे